ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। बैठ जाओ। ये हमारी क्लासरूम में स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने हमारे यहाँ मॉक दिया है। बैठ जाओ आप लोग। अरे यार, मैं भूल गया था जो हम लोगों की। अरे क्यों तुम उठ गई हो? क्या चीज? वेलकम करने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर? सबसे पहले तो सर ने इतना पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि उन्होंने कहा मैं क्लासरूम स्टूडेंट नहीं थी, बट मॉक के दौरान मैं एक बार आई थी मॉक इंटरव्यू के लिए। और लेट मी टेल यू पहले कि आप लोगों के हंसते हुए चेहरे देखकर जो मुझे खुशी हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। और मैंने अपनी जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट की थी सीरियस प्रेपरेशन 2018 में, जब मैं अपने कॉलेज के चौथे साल में थी। और फिर उसके बाद 2019 में मैंने सीरियस प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपने कॉलेज के बाद। और 2020 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, और जो कि मैं प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाई। फिर 2021 में मैंने अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया और इस साल मुझे तीसरा रैंक प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो जैसे कि वो भी बता रहे थे सर कि काफ़ी हमारे मन में आशंकाएं रहती है, काफ़ी सारे मिथ्स रहते हैं यूपीएससी की प्रेपरेशन को लेते हुए। तो पहले उन मिथ्स को थोड़ा दूर करते हैं, फिर उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं है आज, लेकिन फिर भी जितना हो पाएगा आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों के डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। तो पहले तो 3-4 मिथ्स है यूपीएससी के। तो पहली मिथ ये है कि आप सिर्फ चीज़ें रट लें तो आपका काम बन जाएगा, या फिर प्रीलिम्स में तो एटलीस्ट आप रट के चले जाए चीज़ें, बहुत चीज़ें ऐसे तो स्क्रैप अप कर लें तो आप निकल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि यूपीएससी के ऐसे एग्जाम है कि इसमें अगर आप सिर्फ रट के जाएं चीज़ें तो काफ़ी मुश्किल है इसको क्रैक करना। इसमें जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है और चीज़ों को जो समझने की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप इस चीज़ पे ध्यान न रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को रट लिया जाए, बल्कि उस मटेरियल को समझा जाए। जो न्यूज़पेपर्स आप पढ़ रहे हैं उनको समझा जाए कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो एक तो ये सबसे बड़ी मिथ है कि जो मैंने कहा। और प्रीलिम्स में भी आजकल अगर आप देखेंगे प्रीवियस के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिन्हें आप उस कॉन्सेप्ट को डेप्थ में बिना समझे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सिर्फ रट्टा काम नहीं आता है। तो इसलिए अगर आपको कोई कह रहा है कि सिर्फ फैक्ट्स को मगज कर लो तो वो एक सही नहीं है। ठीक है। सेकेंड चीज पे जो मिथ है वो है कि ये मीडियम बेटर है, वो मीडियम बेटर है, या फिर ये ऑप्शनल बेटर है या वो ऑप्शनल अच्छा है। एक तो कोई पैटर्न्स पे बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। कई बार हमें लगता है प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहा है, कई बार लगता है पॉलिटी ज़्यादा आ गई है, तो हम उस सब्जेक्ट पे एक अननेसेसरी ज़्यादा स्ट्रेस करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। यूपीएससी एक ऐसे एग्जाम है जिसमें आप जितना भी कोशिश कर लें पैटर्न्स डिराइव नहीं कर सकते। उनका काम ही पैटर्न्स को ब्रेक करके नए सरप्राइजेस को लेना है। तो अगर आप सोच रहे हैं 4 साल से एक चीज़ या एक सब्जेक्ट हावी है और आप उस पर ज़्यादा समय व्यतीत कर दें तो वो एक गलत स्ट्रैटेजी मानी जा रही थी, और आपका एक अटेम्प्ट भी लूज हो सकता है सिर्फ इस मिथ की वजह से। तो पैटर्न्स को ढूंढने की बजाय या फिर ये समझने की बजाय कि कौन सा मीडियम अच्छा रहेगा। आप लोग मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं सब, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। आप हिंदी मीडियम के हैं सर? तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे मैंने इंग्लिश मीडियम में किया है, चाहे सारे टॉपर्स में सपोज कर लीजिए इस साल तो हमारा इतना अच्छा रिजल्ट रहा है कि हिंदी मीडियम से हमारे टॉप 50 में बच्चे आए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का हम हार्ड वर्क डालते हैं, जिस तरह से हम चीज़ें पढ़ते हैं, जिस तरह से हम टाइम चुराते हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं रादर देन कि हम किस मीडियम से इस चीज़ को कर रहे हैं। वो एक बहुत ही, मैं कहूँगी, एक एक्सक्यूज़ है अगर आप नहीं निकलते एक मीडियम से कि आप उस मीडियम को दोष दे दें। किसी पैनल से नहीं निकल रहे हैं मॉक में, इंटरव्यू में, तो उस पैनल को दोष दे दिया जाए। तो ऐसे अगर हम दोष देते रहेंगे किसी और पे बिना ये समझे कि हमारे एंड पे कोई गलती रही है, तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। तो जब अगर आप फील कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो
तो रीजन भी आप में से ही निकल के आएगा। आपकी ही किसी कमी के कारण कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है, जिसको सही करने के बाद चीजें सही हो सकती हैं। तो इसलिए अब बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन पर ध्यान ना देते हुए हमें अपने इंटरनल फैक्टर्स को ज्यादा ध्यान में देना है कि जो रूल्स है हमारे गेम के हम उसको अच्छे से करें। और तीसरा मिथ यही है कि अगर ऑप्शनल कौन सा बेटर है, कि अगर फर्स्ट रैंक इससे है, सेकंड इससे है, थर्ड इससे है, तो वो ऑप्शनल्स बेटर हैं। अगर आप पिछले 10 साल का ट्रेंड उठा के देख लीजिए, कोई आप में से मुझे बता नहीं पाएगा कि कौन से ऑप्शनल के बेस्ट नंबर हैं। कभी किस साल किसी ऑप्शनल में अच्छे नंबर आ रहे हैं, कभी किसी ऑप्शनल में ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो ये भी एक मिथ है कि हम कई बार सोचते ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं या अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, मीडियम चेंज कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अपने इंटरेस्ट को रुचि में ध्यान में रखते हुए, उस सिलेबस के मटेरियल को ध्यान में रखते हुए कि उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, और तीसरी चीज़ कि उसका सिलेबस किस तरह का है, शॉर्ट है जिसको आप रिवाइज कर सकें बार बार, तो वो चीज़ें आपको जो है वो ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए rather than कि कौन से में ज़्यादा दे रहे हैं, कौन से में कम दे रहे हैं। इस बार ज्योग्राफी का रिजल्ट इतना अच्छा रहा है, कई बार हिस्ट्री का अच्छा रहता है। सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मुझे लगता है मेरे तो दिल के बहुत करीब रहा है सोशियोलॉजी, क्योंकि मेरी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड है मेरी इंजीनियरिंग की। और जब ये सवाल खड़ा हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, तो काफ़ियों ने इंजीनियरिंग भी कहा मुझे, कईयों ने PSIR भी कहा, कुछ पैट भी कह रहे थे। तो बट मैंने जब सिलेबस पढ़ा तो मुझे लगा कि सोशियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसकी रुचि, जिसमें तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ और डेप्थ में पढ़ा जाए, तो एक तो रुचि बन के रहती है और वो बांध के रखता है सब्जेक्ट। और UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगता है काफ़ी रिवॉर्डिंग ऑप्शनल भी बन जाता है सोशियोलॉजी, क्योंकि हमारे पास अच्छा अगर मटेरियल हो और हमें चीज़ों की समझ हो तो GS में भी काफ़ी यूज़ आ जाता है। ऐसे पेपर हो गया, GS1, GS2, तो उन सब में आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो इसलिए इन सब जो ये 3-4 मिथ्स मैंने बताए, कौन कौन से 4 मिथ्स थे, कोई एक बंदा मुझे खड़ा होकर बता सकता है, आप में से कोई भी एक स्टूडेंट। मैंने अभी तक 3 मिथ्स के बारे में, 4 मिथ्स के बारे में बात की है जो UPSC की है। कोई भी एक बच्चा प्लीज। मीडियम को दोष नहीं देना है, दूसरे पैनल को दोष नहीं देना है, ऑप्शनल को दोष नहीं देना है, और एक और बताया था रटना नहीं है। एक सबसे पहला मिथ हमने क्या रटना नहीं मानना है चीजों को। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रही है बच्चे सब, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। तो ये 4 मिथ्स पे पहले हमें ध्यान नहीं देना है। अब हम आते हैं इस एग्जाम की मेंटल प्रिपरेशन जो ये एग्जाम मांगता है। आप लोगों ने बहुतों की स्ट्रैटेजी सुनी होंगी कि कौन सी किताबें अच्छी हैं, कौन सी किताबें नहीं अच्छी हैं। इस साल हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स आए हैं उनकी भी स्ट्रैटेजीज आपने सुनी होंगी। वो एक तरफ चीज़ है, और दूसरा है कि हम अपने आप को किस तरह के थॉट्स के साथ मोटिवेटेड और पॉजिटिव रखते हैं। और वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखा सकती, कोई दूसरा इंसान नहीं सिखा सकता है। खुद पे जो आत्मविश्वास है वो हमारे थ्रू ही आएगा, और जितनी जल्दी हम अपने आप को दृढ़ कर लेंगे कि हमारा जो गोल है हमें उससे भटकना नहीं है। जो चीज़ एक बार आपने डिसाइड कर ली उस पर आप स्टिक कीजिए। मैंने पहले भी कहा दोष देना बंद कीजिए चीज़ों को, क्योंकि ये सब फैक्टर्स मैटर नहीं करते हैं। आप ढूंढिए कि कमी कहाँ रह गई। पहले अटेम्प्ट में जब मैंने प्रीलिम्स फेल किया तो मैंने 26 नंबर से प्रीलिम्स को फेल किया था, और उस वक्त मुझे लगा था कि शायद कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर रही हूँ या फिर कुछ बहुत गलत रह रहा है, शायद नहीं हो सकता है और मैं आ ही नहीं सकती हूँ आगे कभी। बट फिर मैंने ठान लिया था कि अगर मुझे आना है तो मैं टॉप 10 के लिए प्रिपेयर करूँगी। तो वो 26 मार्क्स का डिफरेंस जो मुझे दिख रहा था टू एन एम कि मुझे टॉप 10 में जाना है, आई थिंक वो एम करना आप खुद करेंगे, आपको कोई और नहीं बताएगा, या आप अपना निश्चय खुद लेंगे कि मुझे कहाँ तक जाना है। और कितने बुरे तरीके से आप फेल कर रहे हैं वो मैटर नहीं करना चाहिए। ये मैटर करना चाहिए कि आपका विजन क्या है, और एक बार गोल डिसाइड कर लिया, उसके लिए आपने सोर्सेज ले लिए, ऑप्शनल डिसाइडेड है, मीडियम डिसाइडेड है, तो बस आपको उसी चीज़ों को लेकर चलते रहना है। ये एग्जाम ऐसा है कि हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होने लग जाते हैं। हर बार स्ट्रैटेजीज आती है नई नई, कोई कह रहा है न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई कह रहा है नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, मैथ्स से हो जाएगा,
कोई कह रहा है 2 घंटे देने हैं, कोई कह रहा है 1 घंटे देने हैं। तो इन्हीं चीज़ों में अगर हम उलझते रहते हैं तो आई थिंक हम वो चीज़ कर ही नहीं पाते हैं जिसके लिए हम एक्चुअली यहाँ हैं। अब सुनिए, सबकी बात सुनिए, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उसके बाद उस पर स्टिक कीजिए। यहाँ स्टिक करना इम्पोर्टेंट है, ना कि हर नई चीज़ पे कूद जाना, हर नए मटेरियल पे कूद जाना। जो आपने सोच लिया है उस पर स्टिक कीजिए, उसको 4, 5, 6 बार रिवाइज कीजिए। जो समझ नहीं आ रहा है उसके लिए और सोर्सेस को रेफर कीजिए, क्योंकि रूल्स जो हैं गेम के वो सेम हैं। वो चेंज नहीं होने वाले हैं कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, आपको उस कड़े परिश्रम के थ्रू ही जाना है। और अगर आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं कभी, या आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप बस ये याद रख लीजिए कि जो बच्चे इस तरह आते हैं वो भी सेम चीज़ों से गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको कभी डीमोटिवेशन नहीं हुई, या कभी ऐसा नहीं लगा कि हम फेल कर जाएंगे, या हमेशा इस चीज़ की श्योरिटी थी कि मैं पहले 3 में आ जाऊंगी। नहीं, बल्कि रिजल्ट से एक दिन पहले तक भी ऐसा था कि अगर लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या किया जाएगा, प्रीलिम्स दोबारा दिया जाएगा, कुछ और ऑप्शन देखा जाएगा। तो वो सबके मन में उतना ही है, बस ये है कि उसको अपने ऊपर हावी ना होने देना है और हमको सिर्फ अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान देना है। किसी दिन पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, उठने का या पढ़ने का, फिर भी पढ़ना है, क्योंकि हमने अपने मन के ऊपर हावी होना है और मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और वो प्रैक्टिस के साथ आएगा, आपकी डिटर्मिनेशन के साथ आएगा, आपकी डिसिप्लिन के साथ आएगा कि किस तरह से आपने अपना जो शेड्यूल है उसको आप कितने रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो मेरे केस में जो मुझे मोटिवेटेड रखती थी चीज़ वो था